गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो आज हम पढ़ते हैं परसेंटेज के बारे में। तो देखो परसेंट का मतलब क्या होता है। देखो अगर इसको हम अलग अलग तरीके से पढ़े तो देखो पर और सेंट। सेंट मतलब होता है 100 और पर मतलब उसमें से, यानी 100 में से कितना हिस्सा उसका हो सकता है वो है परसेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जैसे 7th क्लास में हो, आपके जो एग्ज़ाम्स है तो आपने 600 में से आपने 540 मार्क्स लिए। अब आप हर एक को ये थोड़ी कहोगे कि मेरे पास 540 मार्क्स आएंगे, आप अपनी परसेंटेज बताओगे। तो परसेंटेज का मीनिंग वहीं पर आ जाता है कि परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में से कितना परसेंट, यानी 100 में से उसका कितना हिस्सा। तो परसेंट निकालने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे किस में से। देखो आपको किस 540 का टोटल में से परसेंटेज निकालना है तो 540 अपॉन 600 मल्टीप्लाई 100। और देखो इस 100 के साथ एक साइन लगेगा वो परसेंटेज का, तो यहाँ पर आ जाएगा 90%। तो आप बताएंगे कि आपके 90% मार्क्स आए। तो यहाँ पर ये यूज होता है परसेंटेज का। तो आप देखोगे कि परसेंटेज का यूज आपको हर जगह मिलेगा, परसेंटेज के साइन के साथ लगा हुआ मिलेगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना। तो देखो अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर एज 100 इज कॉल्ड अ परसेंटेज। तो ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि जिसका डिनोमिनेटर 100 हो वो परसेंट है। और देखो ये सिंबल होता है परसेंटेज का, आपको ये सिंबल आपको मिल जाएगा हर जगह कि देखो इस तरफ और बीच में ये लाइन। ठीक है। अब देखो 18% का मतलब क्या हो गया 18/100। 3% का मतलब क्या हो गया 3/100। अब देखो ये जो फिनोमिना जो है ये आपको पढ़ने ज़रूरी है कि आप कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे आपको कोई भी फ्रैक्शन मिल जाए, मान लो जैसे आपको कह दिया कि आपने 2/5 है, आपको 2/5 का वो परसेंटेज में बदलना है। ठीक है। तो ये आपके लिए बिल्कुल सिंपल है, आपको परसेंटेज में बदलने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना है 100% से। तो अब आपके माइंड में आ रहा है कि हर बार 100% से मल्टीप्लाई क्यों करते। देखो मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूँ। देखो ये 2/5 है, मैंने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आप किसी भी नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई तो नहीं करते होंगे, उसका कोई लॉजिक होगा। तो आप उस लॉजिक पर जाए उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसको 100 से डिवाइड किया। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि देखो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर जो बात समझने की वो ये है कि जो ये अपॉन वाला 100 है ना, ये क्या है। देखो ये अगर इसको अलग से समझे तो ये 1/100 है, और ये 1/100 हमारे लिए क्या बन जाता है, ये हमारे लिए बन जाता है परसेंटेज। 1/100 का मतलब होता है 1%। तो अब आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज बदलने के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि 100/100 होता है और वो अपॉन वाला 100 परसेंटेज बनता है। तो आपको अगर परसेंटेज में बदलना है फ्रैक्शन को तो आप उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही आपको रेशियो को बदलना है। तो आपको ये पता है कि कोई भी रेशियो, जैसे मान लो आपके पास रेशियो है 3:4। तो रेशियो को आप फ्रैक्शन में बहुत ईजिली तरीके से बदल सकते हो। 3:4 को आप क्या लिख सकते हो 3/4। रेशियो आपके पास 5:6, आप क्या लिख सकते हैं 5/6। पर फ्रैक्शन में आने के बाद आपको पता है परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। डेसिमल को परसेंटेज में बदलना है तो डेसिमल को भी फ्रैक्शन में ले आओ। जैसे मान लो आपके पास 0.5 है, इसको आपको परसेंटेज बदलना है तो पहले इसको फ्रैक्शन में लेके आओ। फ्रैक्शन बदलने के लिए देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट, एक, तो अपॉन में एक ही जीरो आएगी। अगर मान लो आपके पास है 0.008, तो यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है 1 2 3, तो 8/123 उतनी जीरो आ गई। अब फ्रैक्शन में आने के बाद आपको पता है परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो आपके पास परसेंटेज है, तो अगर आपको फ्रैक्शन बदलना है तो आपको पता है परसेंटेज का मतलब क्या हो गया अपॉन 100। ठीक है। तो 7% को आप क्या लिख दोगे 7/100। अब आप चाहे इसको डेसिमल में बदलो या आप इसको रेशियो में लिखो, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है। अब देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो द डेसिमल ऑफ नंबर 10.25 एज रेट परसेंटेज। रेट परसेंटेज का मतलब सिंपली बात है आपको परसेंटेज बदलना है, पर आपको ये पता है कि डेसिमल है तो डेसिमल को पहले किस में कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में। 10.25
तो ये बताओ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है 2, तो उसको हटाकर आप उतनी ही जीरो लगा देंगे तो 1025 अपॉन 100। अब इसको परसेंटेज बदलने के लिए आप 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे। हर एक केस में आपको यही करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और उतना ही परसेंटेज आ जाएगा। 1/4 को करना है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नंबर को आप परसेंटेज बदलने के लिए आप 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही परसेंटेज दे रखा है, आपसे पूछा है द नंबर हुज 12 होल 1/2% इज 64। किस नंबर का इतना परसेंट 64 आएगा, आपको नंबर नहीं पता। तो आपको अगर नंबर नहीं पता तो नंबर को सपोज करना पड़ेगा। उस नंबर को आप क्या ले लेंगे x, तो वहाँ से इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप पहले परसेंटेज से आप ना फ्रैक्शन में बदलने के लिए अपॉन 100 कर देंगे और फिर x/8 बचा, 8 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह आ जाएगा 512। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, फ्रैक्शंस आपको गिवन है, परसेंटेज बदलने सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ जाएगी 20%, 2/3। पर आपको किस में बदलना है, परसेंटेज में, मल्टीप्लाई बाई 100%। अगर कैंसिल आउट होता है तो करो, वरना मल्टीप्लाई करके लिख दो 100/3% और 66 होल 2/3%। इसी तरीके से आप ये कर सकते हो। देखो अगला देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एज परसेंटेज। देखो आपने फिनोमिना सारे पढ़ लिए तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मेथड्स हमने पढ़ चुके हैं। 60:80 है तो रेशियो को पहले फ्रैक्शन में, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 100%। कैंसिल आउट यहाँ पे भी कर सकते थे पर हमने आगे किया, कोई दिक्कत नहीं है। 2:25 मल्टीप्लाई बाई 100%, देन यू गेट द परसेंटेज। 4:5 4/5। इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद डेसिमल है, तो डेसिमल को जस्ट 0.54 मैंने आपको क्या बताया, डिजिट्स, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स है उतने ही जीरो लगा देंगे। जैसे इसमें 0.04 है तो पहले इसको कर लेंगे। तो ऐसे अलग अलग पार्ट्स में आप कर सकते हो। उसके बाद देखो 5th क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होल नंबर्स और मिक्स नंबर्स। होल नंबर या मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है तो देखो सबसे पहले है 136%, परसेंटेज को हटाएंगे तो अपॉन में 1/100 और उससे कैंसिल आउट करेंगे तो 34/25। तो इन्होंने कहा या तो होल नंबर, तो ये तो होल नंबर नहीं है, तो अगर होल नंबर नहीं है तो इसको मिक्स में बदल देंगे। मिक्स में बदलने के लिए देखो 25 को 34 से डिवाइड करेंगे तो 1 जो सेंट आएगा 1 आगे लिखेंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर 9 बचेगा वो ऊपर लिख देंगे और जिससे डिवाइड किया वो नीचे। ठीक है, 250% तो परसेंटेज हटाएंगे अपॉन में 100, उसके बाद 5/2 आया, 5/2 को मिक्स में लिखेंगे तो 2 होल 1/2। 300% तो परसेंटेज हटाया तो अपॉन में 100 तो 1/100। नेक्स्ट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट्स एज फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसमें भी कुछ भी कॉमन नंबर ना हो, यानी कैंसिल आउट ना हो पाए। ठीक है, जैसे 28% है तो 28% को आप लिखोगे 28/100। अब आप कैंसिल आउट करने की कोशिश करोगे तो 4 से कैंसिल आउट होगा, 7/25 आएगा। अब आप देख रहे हो कि 7/25 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि 7 और 25 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है या कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें। 52% तो यह भी कैंसिल आउट करके इस तरह आप कर सकते हो। इसके बाद है आपको इनको जो परसेंटेज दे रखी है आपको इसको डेसिमल में लिखना है, बिल्कुल ईजी है। इसमें तो आपको कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने परसेंटेज को हटाया बटे में 100 लिखा और डेसिमल में बदल दो। जैसे देखो 7.4 है, परसेंटेज है, अपॉन में 100 आया, तो आपको ये भी ध्यान रखना है जो डेसिमल है इसको भी हटा लीजिए एक बार के लिए। तो 74 अपॉन कितने आए 1000। अब देखो आप कहेंगे कि सर ऊपर 2 डिजिट है, नीचे 3 डिजिट 3 जीरो है, तो आप कैसे लिखेंगे। तो आप देखो जितनी नीचे जीरो उतनी डिजिट ऊपर लाने की कोशिश करो, और ऐसे डिजिट बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जीरो लिख लेते हैं उसके साथ। तो 074 आया ऊपर, तो उतने के बाद डेसिमल 0.074। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। परसेंट निकालना, जैसे 5% ऑफ 1400, तो परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में 100 मल्टीप्लाई जिस नंबर से करना है वो आप कर देंगे। यूनिट का ध्यान रखना, रुपीज़ है तो रुपीज़ लिखोगे, केजी है तो केजी लिखेंगे। इस तरह देखो जैसे 40% ऑफ 400 kg, परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई जिस नंबर से करना है उससे।